गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिसेज पूनम पर आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका के 4th चैप्टर जातक कथा के बारे में पढ़ेंगे। बेटा जैसे जैसे आपको ये चैप्टर समझ में आता रहे वैसे वैसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो बिना देरी किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये है चैप्टर 4 और इसका नाम है जातक कथा। जातक माने होता है बच्चा और कथा माने होती है कहानी। जो कहानी बच्चों को सुनाई जाती है उसे जातक कथा कहते हैं। अब बेटा प्रथम है उल्लूक जातकम। अब इसमें क्या है, इसका जो आप संदर्भ लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के उल्लूक जातकम शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है। कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नाम पाठ के उल्लूक जातकम शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है। फिर इसके बाद हम इसे शुरू करेंगे। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एक भी रूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्ण पुरुषः राजन कुर्वम। अब क्या कहा? प्राचीन काल में प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। एक बार फिर देख लीजिए। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निप्त्य एकम सिंहम राजनम कुर्वन्। और जानवरों ने भी फिर क्या किया? और जानवरों ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। दोबारा देख लीजिए। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। फिर जानवरों ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। तत् शकुनिनागणः हिमवतः प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजः प्राज्ञते तथा चतुष्पदेषु च। अब वो क्या हुआ इसके बाद? उसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में जो पक्षीगण थे वो हिमालय प्रदेश में एक शिला पर एकत्रित होकर मनुष्य वो कहते हैं कि मनुष्यों में राजा सुना जाता है। इसके बाद क्या हुआ? अस्माकं पुरांतरे राजा ना अस्ति। अब उन्होंने कहा लेकिन हमारे बीच में राजा नहीं है। लेकिन हमारे बीच में तो कोई राजा ही नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते। अब उन्होंने कहा बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राज्य स्थानो स्थापित्यो इति उक्तवंत। अब उसने क्या कहा? तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे बीच में राजा नहीं है तो अब हम क्या करेंगे? किसी एक को राजा के पद पर स्थापित करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा। अथ ते परस्परमं लोकन्त्य एक मूलकम दृष्टवा अयम नो रोचते इत्यवोचन। अब वो क्या कहते हैं कि तब उन्होंने एक दूसरे की ओर दृष्टि डाली, मतलब वो एक दूसरे को देखते हैं। फिर इसके बाद एक उल्लू को देख करके कहा यह हमें अच्छा लगता है। एक उल्लू को उन्होंने देखा। अब इसके बाद जब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है राजा बना लेते हैं, तो फिर इसके बाद जो वहाँ पक्षी आए हुए थे वो एक दूसरे को आपस में देखते हैं। बेटा जब देखते हैं तो एक उल्लू को देख करके वो कहते हैं ठीक है चलो हम इसे राजा बना देते हैं, यह हमें अच्छा लग रहा है, चलो इसी को राजा बना देते हैं। अथेक है शकुनि है सर्वेषां मध्यादाशः ग्रहणार्थ त्रिकृतवः अस्रावत। अब उसके बाद क्या हुआ बच्चों? इसके बाद एक पक्षी ने सभी के बीच में राय जानने के लिए 3 बार घोषणा की। अब क्या है, एक जो पक्षी था उसने सभी की राय जानना चाहते थे कि भाई सबकी राय कैसी है, तो उनकी राय को जानने के लिए उसने 3 बार घोषणा की। ततः एक है काक है उत्थ्याथ तिष्ठ तावत। तो तब एक कौवा उठ करके बोला। अब उन सारों में जो एक कौवा था, तब एक कौवा उठ करके बोला। क्या बोला? जरा ठहरो। अस्य अतिष्मने राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुख्यम क्रुदृश्य च
कीदृश्य भविष्यन्ति। अब वो क्या कहता है, जरा ठहरो, इसके इस राज्याभिषेक के समय ऐसा मुख है। अब उसने कहा भाई इसका इस राज्याभिषेक के समय ऐसा मुख है, ठीक है, तो यह क्रोध होने पर कैसा दिखेगा। अगर मान के चलो इसका अब हम अभिषेक करना चाहते हैं, राज्याभिषेक करना चाहते हैं, जब इसका मुख अभी ऐसा है तो जब ये गुस्सा हो जाएगा तब इसका मुख कैसा होगा, ठीक है। अनेन की क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त काटे परिक्षप्तालिष्टा इव तत्रैव धड़क्षयाम। अब इससे क्या होता है, इसके बाद में जब वो ऐसा कह देता है तो इस बात से क्या होता है, फिर इसका इस राज्य के समय ऐसा मुख है, और तो ये जब गुस्सा हो जाएगा तब कैसा दिखेगा। तो अब वो क्या कहता है, इसके जब ये गुस्सा हो जाएगा तो इसको देखकर तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम गरम कढ़ाई में हमें क्या कर दिया गया हो, पका दिया गया हो, या हमें भून दिया गया हो। ईदृशा राजा माँ हमने रोचते इत्यह। उसने कहा मुझे ऐसा राजा अच्छा नहीं लगता। न मे रोचते भद्रम वा मूलकस्य अभिषेचनम क्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। अब वो कहता है कि मुझे ये राजा अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद क्या कहता है, मुझे आपका इस उल्लू का राज्याभिषेक करना अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, इसके मुख को देखो, जब इसका मुख अभी ऐसा लग रहा है तो जब ये क्रोधित हो जाएगा तब इसका मुख कैसा लगेगा। स एक मुक्तः माहम न रोचते इति विरुवन आकाशे उद्पतत है। अब वो क्या करता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता, यह मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहते हुए वो आकाश में उड़ जाता है। जब वो आकाश में उड़ जाता है तो इसके बाद में उल्लू को अपि उत्थाय एनम वधवात है, और जो उल्लू होता है वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। मतलब उल्लू भी उठ जाता है फिर वहाँ से, और फिर वो भी कौवे के पीछे पीछे दौड़ता है। तत् आरंभ है तो अन्योन वेरिनो जातो, तो इसके पश्चात दोनों में वैर भावना हो जाती है। शकुन्य है अपि स्वर्णहंसम राजनम कृत्वा एगमन। अब वो क्या कहता है, जो सुनहरे रंग का हंस होता है, सोने के जैसे रंग का हंस होता है, उसको सभी राजा बना करके सब चले जाते हैं। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह है राजा नाम कुर्वन। अब क्या होता है, इसके बाद में विगत प्रथम कल्प में चौपाइयों ने चतुष्पद का मतलब चौपाई से लिया गया। चौपाई मतलब जो पशु होते हैं बेटा, वो चार पैर के होते हैं ना, तो उनको चार पैर क्या कहा गया है, चौपाई कहा गया है। जो वहाँ पे जो पशु थे उन्होंने किसको, सिंह को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्य है, शकुन्य है, स्वर्ण हंस में तस्य पुनः स्वर्णराज हंसस्य दुहिता हंस पोतिका अति रूपवती आसीत। अब इसमें क्या बताया गया है, इसके बाद जब जो चौपाई किसको बच्चों मैंने अभी बताया, चौपाई किसको गया था, जानवरों को। जो चार पैर वाले जानवर थे उन्होंने सिंह को राजा बनाया। और मत्स्य आनंद मत्स्य शकुने हैं। अब इसमें क्या गया है, मछलियों में आनंद मछली को एवं पक्षियों में स्वर्ण हंस को राजा बनाया। इसके बाद उस स्वर्ण हंस की जो पुत्री थी वो हंस पोतिका अत्यंत ही सुंदर थी। स तस्य वरम दात यत् सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वरुणायत इति। अब इसके बाद वो क्या कहता है, उस स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंसोपालिका क्या थी, मैंने यहाँ पढ़ाया बेटा। उस स्वर्ण हंस की जो पुत्री थी हंसोपतिका, वह बहुत सुंदर थी, और उसने उस हंस कुमारी को क्या है, स तस्य वरमदात, उसने उस हंस कुमारी को, अपनी पुत्री को वरदान दिया कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे अपने पति को चुन सकती हो। हंसराजस्य तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनी संगे सन्य पतत है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय पर पक्षियों की सभा बुलाई। नाना प्रकार है
हंस मयूरादि है शकुनी गणः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले संन्यपतनः। अब इसके बाद क्या हुआ, नाना प्रकार के हंस, नाना प्रकार के मतलब विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षीगण आए और एक विशाल शिला पर एकत्रित हो गए। हंस राजा है आत्मन है चित्ररुचितम स्वामिकम आगत्य वरुणायात इति दुहितरामादि से। अब उसने क्या कहा कि हंसराज ने अपनी पुत्री को अपने पास बुला करके कहा कि पुत्री आओ और अपनी मन पसंद, अपने मन के अनुकूल अपने पति को चुनो। सा शकुने संगे अवलोकनयन्ती माणिवर्णिग्रीव चित्रप्रेक्षणं मयूर दृष्ट्वा अयम में स्वामी को भवतु इत्यभाषयत। अब उसने क्या कहा कि उसने पक्षी समूह को देखते हुए, अब उसने जो पक्षी का समूह आया हुआ था उसको देख करके उसकी तरफ देखा और नीलमणि के रंग, नीलमणि का जैसा रंग होता है ना नीला, ऐसी गर्दन वाले एक मोर था, रंग बिरंगा मोर था, उसको देख करके कहा कि यह मेरा स्वामी है। क्या कहा, स्वामी को भवतु इत्याभाषित है, यह मेरा स्वामी है। मयूर अधापि तमन्वे बलम न पश्यसि इति अतिगर्वेण लज्जा च तकत्वः ताम वहन्तं सुगुनिषद्धस्य मध्ये पक्षो प्रसार्य नितिर्तुमार बद्धवन। अब वो क्या कहता है उसे, मोर ने मेरे बल को अभी नहीं देखा है। ऐसा कहते ही अति गर्व से और लज्जा को त्याग करके वह विशाल पक्षियों की सभा में पंखों को फैलाकर नाचना उसने आरंभ कर दिया। नृत्य पाश्चात्योनुभूत है, नृत्य पाश्चात्योनुभूत है, और वह वहीं नाचते नाचते क्या हो गया, नाचते नाचते वह नग्न हो गया। कौन, मोर। वह बड़ी खुशी में पूरी सभा के बीच में बेचारा नाचने लगा। जब उसने अपनी लज्जा वज्जा सब त्याग दी और लज्जा को त्याग करके जब वो नाच रहा था तो उसने अपने पंखों को ऊंचा कर लिया और नाचते नाचते वह नग्न हो गया। स्वर्ण राजहंस है लज्जित है, जो लज्जित है अश्य नेव ही अस्ति। अब वो क्या होता है, जो स्वर्ण राजहंस होता है वो बड़ा लज्जित होकर के इसे न, अब वो क्या कहता है, इसे न लज्जा है, न ब्रह्मणा समुत्थाने लज्जाम, और इसे न ही तो इसे लज्जा है और न इसे पंखों को उठाने में संकोच। नास में गत त्राप्य सुविधितरम दश्यामी इत कथ्यत। अब वो क्या कहता है, इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, मैं इस लज्जाहीन को अपनी पुत्री को नहीं दूंगा, ऐसा वो कहता है। हंसराज है तदेव परिषद्ये आतिमने भागिनेन्यान हंसपोतकाय दुहितरमद्दात है। अब वो क्या कहता है उसको, इसके बाद बेटा हंसराज जो होता है वो हंसराज ने उसी परिषद के बीच में अपने भांजे, उसी परिषद में जो उसका अपना भांजा था, भागिने ने है, ठीक है, अपने भांजे को हंसोपतकाय दुहितर मद्दतात। अब उसने उसको क्या किया, उसी को अपनी जो पुत्री थी वो कहा कि मैं अपनी इस पुत्री को इसे दूंगा। मयूरो हंस पोतिका संप्राय लज्जित है, और मोर जो था वो बहुत ही ज़्यादा लज्जित हुआ। तस्मताय स्थानात है पाल्यति, और वहाँ से उसे लज्जावश उस सभा को छोड़ करके वहाँ से चला गया। हंसराजो अपि हष्टमानस है स्वगृहम अगच्छत, और हंसराज भी इस कार्य को परिपूर्ण करके अपने घर को चले गए। बेटा उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।